ये मूवी एक ऐसी लव स्टोरी को प्रेजेंट करती है जहां हम पहली बार देखेंगे कि एक डेड ज़ॉम्बी लड़के को एक अलाइव लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जहां ये पूरे इंसान प्रजाति के लिए एक बड़ा खतरा होता है, तो दूसरी तरफ उसे इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी का आखिर अंजाम क्या होगा? सो हेलो एवरीवन, मैं मोनिका और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वार्म बॉडीज। मूवी की शुरुआत एक आर नामी ज़ॉम्बी लड़के से होती है जिसे हम एयरपोर्ट पर भटकता हुआ देखते हैं। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि वो अपना पास्ट भूल चुका था। वही हम और भी लोगों को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इन्हें देख करके ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी वायरस की चपेट में आकर के ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। वही हम कंप्लीट ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जिन्हें बॉनीज़ कहते हैं। ये हर एक जिंदा चीज़ को खाने की चाहत रखते हैं, जो कि अपने इमोशंस और अपने जीने की उम्मीद को पूरी तरीके से खो चुके हैं, क्योंकि इनका दिल काम नहीं करता। ये पूरे डेड हो चुके हैं और ये सभी के सभी इस एयरपोर्ट को अपना घर बना लिए हैं। पर आर उन बॉनीज़ की तरह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी फीलिंग्स होती हैं। वो आम इंसानों की तरह जीना चाहता था, पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बना। सिर्फ उसे अपने नाम का पहला अक्षर याद होता है, जो कि आर होता है। इन ज़ॉम्बीज़ को भूख लगने पर ये सिर्फ इंसानों को ही खा सकते हैं, पर आर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो इंसानों को नहीं खाता तो वो मर जाता। आर ज़ॉम्बी बनने के बाद से एक एयरप्लेन में रहता है और उसे म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद है। उसी एयरपोर्ट पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम एम है, जिससे वो कभी कभी अपने टूटे फूटे शब्दों में बात कर लिया करता था। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खाने की तलाश में सिटी के अंदर जाने का फैसला करते हैं, ताकि उन्हें इंसान खाने के लिए मिल सके। पर इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई है, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आते। पर मेडिकल स्टाफ की कमी होने की वजह से वहाँ के कर्नल एक यंगस्टर की टीम बनाकर उन्हें दीवार की उस साइड भेजते हैं, जिनमें कर्नल की बेटी जूली और उसका बॉयफ्रेंड पैरी भी होता है। पर दीवार के उस साइड जाने से पहले वो सभी को सावधान करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ह्यूमन के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह ना तो सोच सकते हैं और ना ही उनके अंदर कोई फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि वो डेड है। उनकी बॉडीज ब्लीड नहीं करती, इसीलिए उन्हें काफ़ी सावधानी के साथ में वहाँ जाना होगा। जिसके बाद वो सभी सिटी के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बीज़ जो खाने की तलाश में आए हुए हैं, उन्हें ह्यूमंस की खुशबू मिल जाती है और वो सीधा फार्मेसी में पहुँच जाते हैं। वही फार्मेसी के अंदर जूली और उसके साथी मेडिसिन को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी बाहर से आती आहट की आवाज़ सुन करके जूली की फ्रेंड नोरा चौंक जाती है। जूली कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़कर इन पर अटैक कर देते हैं। अभी इनकी लड़ाई चली रही होती है कि आर की नज़र जूली पर पड़ती है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी जूली का बॉयफ्रेंड उसे शूट कर देता है, जिस पर आर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पैरी को मारकर उसका ब्रेन खाने लगता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। आर दूसरे ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो जिस भी इंसान का ब्रेन खाता था उस इंसान की मेमोरीज आर को दिखने लगती थी। और यहाँ उसे पता चलता है कि पैरी जूली का बॉयफ्रेंड है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और वो पैरी के ब्रेन के बचे हुए हिस्से को रखकर जूली की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो उसे अपनी फीलिंग्स को बयां कर सके। पर जूली एक खतरनाक ज़ॉम्बी को अपने सामने देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो उस पर नाइफ से अटैक कर देती है। पर आर तो एक ज़ॉम्बी था, तो उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो जूली के पास में जा करके उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके फेस पर ब्लड लगा देता है, ताकि वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को जूली की इंसानी खुशबू ना मिल सके। फिर आर जूली को अपने साथ में ले जाता है, उसी प्लेन में जहाँ वो रहता था। वो उसे अपने प्लेन में ला करके छुपा देता है, पर जूली डर करके रोने लगती है, जिस पर आर उसे इशारे में कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। पर जूली को ऐसा डरता हुआ देख आर उसे कुछ टाइम के लिए वहाँ पर अकेला छोड़ देता है, ताकि वो शांत हो जाए। आगे आर जूली के बारे में और भी जानना चाहता था, इसीलिए वो पैरी के ब्रेन की मदद से उसकी यादों को एक्सपीरियंस करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पैरी के फादर भी एक ज़ॉम्बी बन गए थे। वो उन पर अटैक करने वाले थे, इसीलिए जूली को पैरी के फादर को शूट करना पड़ा था, जो कि उसी जगह पर मारे गए। ये सब देख करके आर रियलाइज करता है कि जूली उससे आखिर इतना क्यों डरती है। वो जूली के पास में आकर के उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और म्यूजिक प्ले करता है, ताकि जूली का डर कम हो सके, और उसके सामने वाली सीट पर बैठकर जूली को देखने लगता है। और यहाँ आर का दिल धड़कने लगता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का दिल कभी भी नहीं धड़कता। दूसरे दिन सुबह जूली आर से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। आर उसे इशारे में कहता है कि वो प्लेन से बाहर ना निकले। इतना कह करके वो बाहर चला जाता है
और जूली इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलती है। पर बाहर निकलने पर एक ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप जूली की इंसानी खुशबू पाकर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं कि तभी वहाँ पर आर आकर उसके फेस पर ब्लड लगाकर उसकी स्मेल को कवर किए अपने साथ में वापस प्लेन में ले आता है और वो उसे खाने के साथ में ड्रिंक भी देता है। जूली इस बात से काफ़ी हैरान थी कि आखिर एक ज़ॉम्बी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जूली उसका नाम जानने की कोशिश करती है, जहाँ वो उसे अपने नाम का पहला अक्षर आर बताता है, जिस पर जूली कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। जहाँ आर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से बाहर जाना इतना भी आसान नहीं है, तुम कुछ दिन तक यहाँ पर रुक जाओ ताकि बाकी की ज़ॉम्बीज़ तुम्हें भूल जाएं, फिर तुम चली जाना। जूली को यह बात जानकर काफ़ी अच्छा फील होता है कि वो आर के साथ में बिल्कुल सेफ है और वो उसे जाने देगा, क्योंकि शायद वो एक अच्छा ज़ॉम्बी है। जिसके बाद में वो एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन जब जूली सो जाती है तब आर फिर से पैरी की यादों में जाकर के देखता है कि जब पैरी जूली को ज़ॉम्बी से बचा रहा था तभी आर ने उसे जान से मार दिया था, जिससे जूली बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। ये जान करके आर को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है कि उसने जूली के लवर को मार डाला, और जब वो जूली को देखता है तो जूली वहाँ से भाग चुकी होती है। जहाँ बाहर जाने पर जूली पर आर का फ्रेंड अटैक कर देता है और वो जूली को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर वहाँ पर आकर एम को हटाता है। जूली आर से कहती है कि मुझे यहाँ रुके काफ़ी समय हो चुका है, प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर आर मामला शांत करने के लिए अपने दोस्त एम को समझाने की कोशिश करता है कि वो जूली को ना खाए, जिस पर एम को ये देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि आर ने एक इंसानी लड़की से दोस्ती कर ली है। तभी वहाँ पर जूली की खुशबू पा करके बॉनीज भी आ जाते हैं, जिस पर आर जूली का हाथ पकड़े वहाँ से भागने लगता है। पर तभी सामने से 3 और बॉनीज आ जाते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एम आ करके उन बॉनीज को अपनी कार से उड़ा देता है और वो आर से कहता है कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और वो उन दोनों को कार में बिठाकर एक ऐसी जगह लेकर के जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिन्हें देख करके जूली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तब आर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। ये देख करके सारे ज़ॉम्बीज़ समझ जाते हैं कि ये लड़की आर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और वो उससे प्यार करता है, यानी कि दूसरे ज़ॉम्बीज़ का भी दिल अब धीरे धीरे करके धड़कना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो आर की फीलिंग्स को समझ पाते हैं और वो आर और जूली को वहाँ से जाने देते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और सफ़र के दौरान बारिश होने लगती है, जिससे जूली को बहुत ठंड लगने लगती है और वो गाड़ी को रोक करके वहीं के पास के खाली घरों में जाकर के रात बिताते हैं। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर, जहाँ हम देखते हैं कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ जूली और आर के हाथ पकड़ने को याद करते हैं, जिससे उनकी पुरानी मेमोरीज भी वापस आने लगती हैं और उनका भी दिल धड़कना शुरू हो जाता है। उनके दिल की धड़कन की आवाज़ सुनकर के बॉनीज भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उन सभी को धमकी देकर के वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आर और जूली को देखते हैं, जहाँ जूली विंडो से बाहर देखती है तो उसके फादर कर्नल अपनी आर्मी के साथ में वहाँ पेट्रोल भरते हुए उसे दिखते हैं। पर जूली उस टाइम उसके साथ में इसलिए नहीं जाती क्योंकि कर्नल आर को देखते ही गोली मार देंगे, और जूली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि बातों बातों के दरमियान आर जूली को बता देता है कि पैरी को उसी ने ही मारा था, जिसे सुनकर के जूली बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोते हुए चुप करके सो जाती है। जहां आर ज़ॉम्बी बनने के बाद में पहली बार नींद से सोता है, जबकि ज़ॉम्बीज़ कभी भी नहीं सोते। और आर को एक सपना भी आता है जिसमें वो जूली, पैरी और उसकी दोस्त नोरा को भी देखता है, जहाँ जूली उससे बात करती है पर पैरी उससे कहता है कि जूली तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी क्योंकि तुमने मुझे मार डाला है। इतने पर जब आर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जूली उसे छोड़ करके वहाँ से जा चुकी है। वो एकदम से पागलों की तरह उठ करके जूली को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है। जूली जब उसके साथ थी तो उसके अंदर ह्यूमन जैसे बदलाव आने लगे थे और उसने अपनी बेजान ज़िंदगी को हंसकर बिताया, पर अब वो फिर से अकेला हो गया था। वो उदास हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में उसे उसके बाकी के ज़ॉम्बी साथी मिलते हैं, जिन्हें एयरपोर्ट से निकाल दिया गया था। वो उसे बताते हैं कि आर और जूली की वजह से वो दोबारा से फील करने लगे हैं और ये बात बॉनीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए वो जूली और आर को ढूंढ रहे हैं। जिस पर आर कहता है कि उसे ये बात तुरंत जूली को बतानी होगी कि वो बदल रहे हैं, वो इंसान बन रहे हैं। ये सुनकर के सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी हेल्प के लिए साथ में जाते हैं। आर पैरी की देखी गई मेमोरी की मदद से उसी जगह पर जाता है जहाँ से वो वॉल की दूसरी तरफ इंसानी सिटी में जा सकता था। वो बाकी के ज़ॉम्बीज़ को बाहर छोड़कर सिटी के अंदर जाता है। जूली को ढूंढते हुए रात हो जाती है और अब आर जूली के घर के बाहर होता है, जहां हम देखते हैं कि जूली नोरा से आर के बारे में बताती है कि उसने इसकी कई बार जान बचाई है, वो बहुत ही अच्छा है और वो आर को बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रही है।
नोरा से बात करने के बाद में जब जूली बालकनी में जाती है तो वो आर को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन से अगर उसे देख लिया तो उसे तुरंत शूट कर देंगे। वो फ़ौरन से नीचे भागती हुई जाकर आर को हग करती है और वो पहली बार आर की बॉडी की गर्मी को फील करती है जो एक इंसानी बॉडी में होती है। जहाँ आर जूली से बताता है कि सब के सब बदल रहे हैं, पर यह बात बॉनीस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए वो जूली और आर को जान से मार देना चाहते हैं। जूली ये सब जान करके ये डिसाइड करती है कि वो अपने फादर कर्नल के पास जाएगी ताकि वो उनकी मदद कर सके। पर आर की पहचान सबसे छुपाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। इसीलिए वो दोनों मिलकर के उसका मेकअप करती हैं और उसे बिल्कुल इंसानों जैसा बनाती हैं, जिसके बाद में वो तीनों कर्नल के पास में जाते हैं जहाँ इमरजेंसी लगी हुई होती है, क्योंकि बॉनीस की एक बड़ी तादाद इंसानी वॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसकी खबर कर्नल और आर्मीज को लग चुकी होती है, इसीलिए वो वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ जूली अपने फादर से बताती है कि कुछ जॉम्बीज धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं, वो नॉर्मल इंसान बन सकते हैं, जिस पर कर्नल कहते हैं कि ये सब बकवास है, जॉम्बीज कभी भी अब ह्यूमंस नहीं बन सकते। जिसे सुन करके आर आगे बढ़ करके अपने बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। तब कर्नल देखते हैं कि आर तो एक ज़ॉम्बी है, वो तो इंसान है ही नहीं, तो वो आर के सर पर बंदूक तान देते हैं। तभी पीछे से नोरा भी कर्नल के ऊपर बंदूक तान देती है और आर और जूली से वहाँ से भागने के लिए कहती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिटी में सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और आर और जूली जैसे तैसे कर कर उस स्टेडियम तक पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें बहुत ही बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिन्हें देख करके वो दोनों हैरान रह जाते हैं। एम बताता है कि वो सभी ज़ॉम्बीज ह्यूमन के साथ में लड़कर बॉनीस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ बॉनीस पहुँच जाते हैं। एम आर से कहता है कि उसे हर हाल में जूली को बचाना होगा, भले उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी वहाँ पर पूरी की पूरी बॉनीस की आर्मी आ जाती है, जहाँ एम और बाकी के ज़ॉम्बीज मिल करके बॉनीस को रोक रहे होते हैं, पर कुछ बॉनीस जूली और आर के पीछे लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जब कर्नल की आर्मी वहाँ पर पहुँचती है तो ज़ॉम्बीज और बॉनीस को आपस में लड़ता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बॉनीस कर्नल के आर्मी पर अटैक करती है तो ज़ॉम्बीज उन्हें बचाते हैं। ये सब देख करके आर्मी कर्नल को रिपोर्ट करती है, पर इस बात पर कर्नल को यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर और जूली एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ उन्हें बॉनीस घेर लेते हैं। दूसरा रास्ता उनके पास में यही बचता है कि वो ऊपर से नीचे पूल में कूद जाएं। हालांकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, पर आर जूली से कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वो उसे अपने सीने से लगाकर जंप कर जाता है और फाल का सारा इम्पैक्ट खुद पर ले लेता है, जिससे कि जूली बिल्कुल सेफ पानी से बाहर निकल आती है और वो आर को भी पानी से बाहर खींचती है। खुशकिस्मती से वो भी ठीक होता है, जिसके बाद में वो दोनों किस करते हैं, जहां हम देखते हैं कि आर की आंख ज़ॉम्बीज से बदलकर इंसानों जैसी हो जाती है। लेकिन तभी जूली के फादर आर पर गोली चला देते हैं, जहां सोल्जर्स इन दोनों को घेर लेते हैं, पर आर को जहां गोली लगी थी वहां से ब्लड निकल रहा होता है। ये देख करके जूली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इस बात से कर्नल को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को ब्लड नहीं निकलता और ना ही उन पर गोली काम करती है, यानी कि आर अब पूरी तरीके से ह्यूमन बन चुका था। ये सब देख करके कर्नल को यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बीज फिर से ठीक हो सकते हैं। वो अपने आर्मी को ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बॉनी से लड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, जहां इंसान और ज़ॉम्बीज मिलकर बॉनीस को ख़त्म कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज अब साथ में रहने लगे हैं और ह्यूमंस ज़ॉम्बीज को फिर से जीने का मतलब सिखा रहे हैं। और उस दीवार को भी अब तोड़ दिया जाता है जहां आर और जूली अपनी प्यारी सी लव लाइफ की शुरुआत करते हैं, और इसी के साथ में इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।